बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत पुराने ज़माने की बात है। अल्लाह ताला ने अपने बरगुज़ीदा नबी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को नीनवा की कौम की तरफ भेजा। यह कौम अल्लाह की दी हुई अनगिनत नेमतों का फ़ायदा उठाती थी, लेकिन उसका शुक्र अदा करने के बजाय बुतों की इबादत करती थी। लोगों के दिल गफलत और नाफरमानी में डूब चुके थे। अल्लाह ताला ने अपनी रहमत से हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को उनके बीच भेजा ताकि वह उन्हें तौहीद का पैगाम दें और सीधा रास्ता दिखाए। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बड़ी मोहब्बत, सब्र और हिकमत के साथ समझाना शुरू किया। आपने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं। वही तुम्हारा पैदा करने वाला है, वही तुम्हें रिस्क देता है और उसी की तरफ एक दिन तुम सबको लौटकर जाना है। अपने रब की इबादत करो और अपने गुनाहों से तौबा करो। अगर तुम सच्चे दिल से उसकी तरफ लौट आओगे तो वह तुम्हें माफ कर देगा और अपनी रहमत से नवाजेगा। कुछ लोगों ने आपकी बात ध्यान से सुनी, लेकिन ज्यादातर लोग अपने बाप दादाओं के तरीके पर अड़े रहे। वह कहते, हम अपने माबूदों को कभी नहीं छोड़ेंगे। कुछ लोग आपका मजाक उड़ाते और कहते, अगर तुम्हारी बात सच है तो हमें वह अजाब दिखाओ जिससे तुम हमें डराते हो। उनकी बातें सुनकर भी हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने सब्र का दामन नहीं छोड़ा। आपने उन्हें बार बार समझाया कि अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है, लेकिन उसका अजाब भी बहुत सख्त है। जो तौबा करेगा वह कामयाब होगा और जो नाफरमानी पर अड़ा रहेगा वह घाटे में रहेगा। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम दिन रात अपनी कौम को अल्लाह का पैगाम पहुंचाते रहे। आपने अमीर और गरीब, छोटे और बड़े, हर इंसान को एक ही बात समझाई कि दुनिया की जिंदगी हमेशा रहने वाली नहीं है। एक दिन सबको अपने रब के सामने हाजिर होना है और अपने आमाल का हिसाब देना है। लेकिन उनकी कौम के ज्यादातर लोग घमंड और गफलत में डूबे रहे। वह अल्लाह की निशानियों पर गौर नहीं करते थे और न ही अपने गुनाहों से तौबा करना चाहते थे। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को अपनी कौम से बहुत मोहब्बत थी। वह चाहते थे कि कोई भी इंसान अल्लाह के अजाब का शिकार न बने। इसलिए आपने उन्हें बार बार नसीहत की, उन्हें डराया भी और अल्लाह की रहमत की खुशखबरी भी सुनाई। मगर जब लगातार इनकार होता रहा और लोगों ने हक को कबूल न किया, तब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने उन्हें बता दिया कि अगर वह अपनी नाफरमानी से बाज न आए तो अल्लाह का अजाब उन पर आ सकता है। इसके बाद हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से निकल गए। जब आपकी कौम ने अजाब की निशानियां देखीं तो उनके दिल कांप उठे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। सब लोग अल्लाह की तरफ सच्चे दिल से तौबा करने लगे। मर्द, औरतें और बच्चे रो रो कर अपने रब से माफी मांगने लगे। अल्लाह ताला ने उनकी सच्ची तौबा कबूल फरमा ली और उन पर आने वाला अजाब टाल दिया। लेकिन उस वक्त तक हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम बस्ती छोड़ चुके थे और उन्हें अभी यह मालूम नहीं था कि उनकी कौम की तौबा कबूल हो चुकी है। उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम अपनी बस्ती से निकलकर सफ़र करते हुए समुंदर के किनारे पहुंचे। वहां एक बड़ी कश्ती रवाना होने के लिए तैयार थी। आप भी उसमें सवार हो गए। शुरुआत में सफ़र आराम से चलता रहा, लेकिन कुछ ही देर बाद समुंदर की लहरें बहुत ऊंची होने लगीं। तेज हवा चलने लगी और कश्ती बुरी तरह हिलने लगी। ऐसा महसूस होने लगा कि अगर बोझ कम न किया गया तो कश्ती डूब जाएगी। कश्ती में मौजूद लोगों ने उस ज़माने के रिवाज के मुताबिक कुरा डाला ताकि मालूम हो सके कि किसे कश्ती से उतारा जाए। कुरा हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम के नाम निकला। लोगों ने सोचा कि शायद कोई गलती हुई है, इसलिए दोबारा कुरा डाला गया। दूसरी बार भी आपका ही नाम निकला। फिर तीसरी बार कुरा डाला गया और इस बार भी अल्लाह के हुक्म से आपका ही नाम आया।
حضرت یونس علیہ السلام سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک امتحان ہے۔ آپ نے بنا کسی جھجک کے اپنے آپ کو سمندر میں ڈال دیا۔ اسی وقت اللہ تعالی کے حکم سے ایک بہت بڑی مچھلی نے آپ کو نگل لیا، لیکن اللہ کے حکم سے اس مچھلی نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا۔ نہ اس نے آپ کے جسم کو چوٹ پہنچائی اور نہ ہی آپ کی جان کو کوئی خطرہ ہوا۔ یہ سب اللہ کی قدرت کا ایک عظیم نشان تھا۔ مچھلی کے پیٹ کے اندر چاروں طرف گہرا اندھیرا تھا۔ سمندر کا اندھیرا، رات کا اندھیرا اور مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا ایک ساتھ تھا۔ اس کٹھن گھڑی میں حضرت یونس علیہ السلام کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ آپ نے پوری عاجزی اور سچے دل سے اپنے رب کی طرف رجوع کیا۔ اس اندھیرے میں آپ کی زبان سے وہ دعا نکلی جو قیامت تک ایمان والوں کے لیے رحمت اور امید کا پیغام بن گئی۔ مچھلی کے پیٹ کے گہرے اندھیروں میں حضرت یونس علیہ السلام نے پورے خلوص اور عاجزی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا۔ قرآن میں بیان کی گئی ان کی دعا تھی، لا الہ الا انتا سبحانکا انی کنتو من الظالمین، یعنی تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو ہر عیب سے پاک ہے، بے شک میں ہی قصور کرنے والوں میں سے تھا۔ اللہ تعالی نے اپنے نیک بندے کی یہ دعا قبول فرما لی۔ قرآن بتاتا ہے کہ اگر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کی تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے، لیکن اللہ کی رحمت نے انہیں نجات عطا فرمائی۔ اللہ تعالی کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس علیہ السلام کو کنارے پر اگل دیا۔ اس وقت آپ کا جسم بہت کمزور ہو چکا تھا۔ اللہ تعالی نے اپنی رحمت سے آپ کے اوپر کدو کی بیل اگا دی تاکہ اس کے بڑے پتے آپ کو دھوپ سے بچائیں اور آپ کو آرام ملے۔ دھیرے دھیرے اللہ کے فضل سے آپ کی طاقت واپس آنے لگی اور آپ پوری طرح سے صحت مند ہو گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو پھر اپنی قوم کی طرف بھیجا۔ جب آپ وہاں پہنچے تو دیکھا کہ لوگ ایمان لا چکے تھے۔ انہوں نے اللہ کی طرف سچے دل سے توبہ کر لی تھی اور اب صرف اسی کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالی نے ان کی توبہ قبول فرما لی اور انہیں ایک مدت تک دنیا کی زندگی سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام کی کہانی ہمیں صبر، توبہ، اللہ پر بھروسہ اور اس کی رحمت کا عظیم سبق دیتی ہے۔ چاہے انسان کتنی ہی مشکل میں کیوں نہ ہو، اگر وہ سچے دل سے اپنے رب کی طرف لوٹ آئے، اس سے معافی مانگے اور اسی پر بھروسہ رکھے تو اللہ تعالی اس کے لیے نجات کا راستہ پیدا کر دیتا ہے۔ یہی وہ پیغام ہے جو قرآن ہمیں حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے سے سکھاتا ہے۔